देखिए, वाराणसी में गंगा के जल स्तर बढ़ने के बाद अब आरती भी सांकेतिक रूप से कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने आयोजन समिति को इसके लिए एक पत्र जारी किया है। कहा गया है कि हर रोज होने वाली जो आरती है उसे सांकेतिक तौर पर किया जाए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए ये निर्देश दिया गया है। तो देखिए, गंगा आरती को लेकर के ये बड़ा निर्देश जारी किया गया है। एक चिट्ठी लिखी गई है और उसमें कहा गया है आरती को सांकेतिक रूप से कीजिए, क्योंकि बढ़ा हुआ जल स्तर कई घाटों को, सीढ़ियों को जलमग्न कर चुका है। गंगा का पानी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ चुका है, कई मंदिरों के पास पहुंचा है। ऐसे में जहां पर रेगुलर आरती हुआ करती थी वो जगह भी जलमग्न बताई जा रही है। तो ऐसे में लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर ये एक चिट्ठी लिखी गई है। प्रशासन का निर्देश है कि सांकेतिक तौर पर आरती कीजिए, लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा ना इकट्ठी हो, क्योंकि देखिए गंगा आरती में शामिल हर कोई होना चाहता है। ऐसे में कहीं लोगों की जो संख्या है जरूरत से ज्यादा ना हो जाए और कोई दुर्घटना ना हो, इसे ही ध्यान में रख करके ये फैसला दिया गया होगा, ऐसा लगता है। लेकिन चलिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी नीतीश का। वो सही तौर पे बता पाएंगे कि नीतीश क्या सोच करके आरती को सांकेतिक करने के लिए निर्देश दिया गया। इस चिट्ठी में क्या क्या निर्देश है और ये होगी कैसे? स्नेहलता, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, यहाँ पर जो निशान है, खतरे का निशान अभी थोड़ा ऊपर है और खतरे के निशान को ऐसा लगता है कि जल्द ही गंगा छू जाएंगी। अब पार करेंगी या नहीं करेंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन छू जाएंगी जल्द ही, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसके साथ ही आपको बताऊं कि जिस तरह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, कहीं जलस्तर के बढ़ने में कोई रोक टोक नहीं है, कहीं कम नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में दशाश्वमेध घाट या फिर जो अन्य घाट है उन सभी घाटों के ऊपर तक जल आ चुका है, यानी गंगा घाट की सीढ़ियों को ऊपर की ओर छूती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी स्थिति में पहले गंगा आरती का स्थान परिवर्तित करना पड़ा था, फिर गंगा आरती पीछे आई और अब गंगा आरती छतों पर हो गई थी। लेकिन जो लोग गंगा की आरती देखने के लिए नौका पर जाके बैठ जाते थे, चूँकि नौका यहाँ के संचालन बंद है, लेकिन लोग नौका पर बैठ जाते थे। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ लोग घाट किनारे जहाँ पर जल का स्तर बढ़ा हुआ है वहाँ से खड़े होकर आरती देखते थे। आरती छत पर हो रही थी, स्थान सकरा था। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो जान माल का खतरा है वो बढ़ रहा था और इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से एक लेटर जो गंगा सेवा निधि और गंगा आरती के संचालकों को ये जारी किया गया। कहा गया कि आप सांकेतिक गंगा आरती करें। तो सांकेतिक गंगा आरती शुरू भी हो चुकी है। जो एक पुरोहित गंगा आरती कर रहे हैं उनके चारों ओर पर्दे भी लगा दिए गए हैं, ताकि जो लोग यहाँ पर आरती देखने की इच्छा से आना चाहते हैं उनको ये संदेश प्रसारित हो कि आप इस बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए यहाँ पर न आए। अभी फिलहाल के लिए चूंकि जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, वैसे में प्रशासन के सामने भी आम जनमानस की सुरक्षा एक बड़ा चैलेंज है। अगर कोई गंगा में आता है, गंगा में आरती देखने के लिए आता है, नौका पर सवार होता है, चूंकि भयानक भीड़ होती है, अगर बात करें तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं गंगा की आरती देखने के लिए। जगह सक्रिय हो चुकी है, लिहाजा घाट पर अब जगह बची नहीं है। देखिए, ये प्रशासन की ओर से ये अच्छा कदम उठाया गया है कि दुर्घटना होने के बाद फैसला लेने से अच्छा है कि एहतियात बरता जाए और पहले ही जो मौके की नजाकत है उसे भांप करके ऐसा आदेश या ऐसी चिट्ठी लिख दी गई है। देखते हैं कि लोग इसे कितना मानते हैं और पालन करते हैं। इस पर भी नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। शुक्रिया नीतीश, तमाम तस्वीरों के साथ जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।